अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं एहसन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा एक ऑसिलोस्कोप का, और एंड पे हम इसकी प्राइसिंग पे बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसको ऑपरेट करने का भी तरीका सीखेंगे। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यार ये आपको सॉकेट में इसका प्लग नज़र आ गया होगा, मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ है। अब इसके पावर का इसकी एक ये पिन है, जो इसकी टेस्टिंग पिन है। तो इसके अंदर छोटा सा इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके साथ आप किसी भी प्रिंट को, किसी भी सोल्डरिंग पॉइंट को या किसी भी चीज़ को आप इसके साथ इजीली अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ये पावर का बटन है सबसे ऊपर। इसको प्रेस करते हैं तो ये इसकी पावर ऑन हो जाएगी। पावर के साथ एक एलईडी लगी हुई है जो कि इंडिकेट करती है कि ये ऑन हो चुकी है। टाइम बेस है, टाइम बेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन है, उसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन हैं। इसको मैं अभी आपको ऑपरेट करने का तरीका बताता हूँ। टाइम बेस को जैसे ज़्यादा करेंगे तो वो डॉट जो है आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा मूव करना शुरू कर देगा। अभी मूव कर रहा है। अभी मैं आपको इसकी लाइट के फ्लैश लाइट बंद करके दिखाता हूँ मोबाइल की। ये टाइम बेस, ये देखें, पहले वो डॉट चल रहा था लेकिन अब वो प्रॉपर एक लाइन बन गई है। और सबसे ऊपर वो उसकी एडजस्टमेंट है लेफ़्ट राइट। आप उसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली आप इसको जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसकी ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत सारी ऑप्शन हैं। आप इसकी लाइट, जब येलो लाइट नज़र आ रही थी पीछे ग्राफ बना हुआ, उसकी लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह की क्वालिटी चाहते हैं या आपकी आंखों को कौन सी रिलायबल लगती है। नाइट मोड पे या डे मोड पे आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो अब इसको मैं टाइम बेस दोबारा आपको कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। उसके अलावा इसकी बाकी सेटिंग्स को चेंज करके देखते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर आपको की फ्रीक्वेंसी भी चेक कराता हूँ, एसी करंट की या डीसी करंट की। आगे चल के हम वो भी, ये प्रॉप को मैं लगाता हूँ किसी चीज़ के साथ तो फिर इसकी चेक करते हैं डीसी की और एसी की फ्रीक्वेंसी। वैसे तो आपको पता है साइन वेव एसी फ्रीक्वेंसी किस तरह से वर्क करती है, लेकिन अभी हम इसकी पावर सप्लाई की मैं एक केबल उतारता हूँ। इसकी एसी करंट मैं इसको लगा के चेक करवाता हूँ आपको। इसको मैं इसके अंदर लगाता हूँ, किसी भी वायर के साथ आपने इसको लगा देना है। कोशिश करें पॉजिटिव के साथ लगाएं। ये देखें टाइम पे इसकी जो लाइन थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अब इसकी टाइम बेस और फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन चेंज करके इसको हम सेट करते हैं। तो ये देखें थोड़ी सी ये एसी करंट की फॉर्म में आ गया, वो जो एसी करंट का सिंबल होता है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम ज़्यादा करके इसका साइज़ भी ले सकते हैं। ये देखें, तो ये एसी करंट है ये, लेकिन इसमें जो रिपल्स आ रहे हैं, जो प्योर साइन वेव नहीं बन रही, उसकी वजह यह है कि मैंने इस ऑसिलोस्कोप को ग्राउंड नहीं किया हुआ अभी। अगर आप इसके साथ ग्राउंड की वायर लगाएंगे तो ये ज़्यादा प्रॉपर और अच्छे तरीके से काम करेगी। कभी कभी केबल भी वहाँ से हिल जाती है, लेकिन ये क्योंकि क्विक रिव्यू है इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसकी स्पीड को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जब आप आपके पास आएगी, आप कोई भी ऑसिलोस्कोप लेंगे, आप उसको एक दो दफ़ा ऑपरेट करेंगे तो आपको हैंड्स ऑन हो जाएगी। ऑनेस्टली जब ये मेरे पास फ़र्स्ट टाइम आई थी मुझे भी सही इसकी समझ नहीं आ रही थी इसको किस तरह से ऑपरेट करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता से आप सीख जाएंगे। ये इन्वर्ट की ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी इन्वर्ट हो जाएगी। और ये कुछ बटन्स दिए हैं जिसके मदद से ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल का सेक्शन नीचे भी दिया हुआ है इन्होंने एक छोटा सा। अब फिर साइड से पिन हिल गई है। लेकिन कहने की बात यह है कि यार ये अगर आप ऑसिलोस्कोप लेते हैं तो इसको चलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है फ़र्स्ट टाइम आपको कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। पावर का बटन भी है, ऊपर वैसे लिखा होता है सब कुछ। तो आप इसको फोकस भी है, इसका फोकस दिया हुआ है। इसकी स्क्रीन जैसे टीवी का फोकस होता है अंदर से फ्लाईबैक से, इसका बाहर से फोकस है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये देखें फोकस छेड़ते हैं तो वो ब्लर हो जाती है उसकी लाइन। तो फोकस आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं। ये डिम भी हो जाता है।
क्योंकि रात के टाइम ये लाइट हो सकता है ज़्यादा फील हो, अभी तो दिन का वक्त है। तो रात के टाइम आपको इसकी ब्राइटनेस और इसका फोकस वगैरह सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सी ऑसिलोस्कोप है। इसकी प्राइस जो है वो मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। गूगल के ऊपर डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स हैं, तो वैसे तकरीबन 5-6 हज़ार की ये मार्केट से इजीली मिल जाती है। तो चलिए ज़रा अब इसकी प्राइस टैग चेक करते हैं। तो दोस्तों ये 39.99 यानी कि $40 की तकरीबन पावर ऑसिलोस्कोप है, और ये $49 140 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 5600 रुपीज़ बनते हैं, यानी कि 5 से 6 हज़ार रुपये की ये आपको इजीली मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में ऐसे पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।